हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं अपराजिता आपके सामने फिर से लेके आई हूँ। जो कल हमारा टॉपिक अधूरा रह गया था, कब्ज, कारण और निवारण। ओके। हाँ, तो कल हमने बात करी थी कि कब्ज सारी बीमारियों की जड़ होती है। कब्ज की वजह से ही हमारे शरीर में तरह तरह के रोग पैदा हो जाते हैं, लेकिन हम कब्ज की तरफ कभी ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, लेकिन हम लोग नहीं देते हैं। हम जो डिसीज़ होती हैं कब्ज़ की वजह से, हम उन डिसीज़ की दवा ले लेते हैं, और उन दवाओं की वजह से वो बीमारियां ख़त्म होने की जगह और सीवियर होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो कब्ज़ को दूर करने के लिए अब क्या किया जाए? कब्ज़ को दूर करने का नेचुरोपैथी में एक नियम है, सब्जी को दोगुना करें, रोटी है उसको एक गुना, सब्जी को दोगुना करें, पानी को तिगुना, और हंसने को चौगुना। आप जो है अगर एक रोटी खाते हो तो उसके साथ आपको 2 कटोरी सब्जी खानी ही खानी है। अगर आप 2 रोटियां खाते हो तो आपको 4 कटोरी सब्जी खानी ही खानी है। आप जितनी भी रोटियां खाते हो उसकी डबल कटोरी आपको सब्जी खानी है। और हमेशा आप जब भी खाना खाओ तो आपको एक सैलेड, एक प्लेट सैलेड की लेके बैठनी है। पहले उस सैलेड को ख़त्म करना है, उसके बाद में आपको जो है खाना खाना है। एक चीज़ और जो नेचुरोपैथी में कहते हैं वो ये कि खाने को पियो और पीने को खाओ। मतलब ये कि जो खाना है उसको इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ कि वो लिक्विड बन जाए। खाने को पियो और पीने को खाओ। मतलब आप जो भी खा रहे हो तो उसको तो इतना चबाओ कि वो लिक्विड बन जाए, और जो आप पी रहे हो तो उसको ऐसे पियो, सिप सिप करके, आराम से बैठ के, एक एक घूंट सिप सिप करके, जैसे कि एक एक टुकड़ा गले से उतरता है ना खाने का, हम जो निगलते हैं उस तरीके से एक एक घूंट करके पियो उसे। इसको कहते हैं खाने को पीना है, पीने को खाना है। अगर अपना जीवन स्वस्थ बनाना है तो खाने को पीना है, पीने को खाना है। ओके। क्योंकि जब हम सब्जी ज़्यादा लेते हैं ना तो हमारी बॉडी में फाइबर जाता है, और जब फाइबर जाता है तो वो हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है, हमारी आंतों को अंदर से क्लीन करता है। और जब आंतें क्लीन होती हैं तो वो हेल्दी होती हैं, हेल्दी होती हैं तो उसमें गैस, एसिडिटी, अल्सर, ये सारी परेशानियां नहीं होती हैं। और जब ये नहीं होती हैं तो इनकी वजह से होने वाली और जो दिक्कतें हैं ना, जैसे कि ये मान के चलो कि गाय का गोबर होता है, भैंस का गोबर होता है, तो वो एक जगह पे उसको पड़ा रहता है तो वो सड़ जाता है, तो उसमें गैस बनने लगती है, बनती है ना गोबर गैस। उसी तरीके से जब हमारी आंतें जब क्लीन नहीं होंगी, साफ नहीं होंगी, तो ये अंदर सड़ता रहता है, और सड़ते सड़ते इसमें गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। वही गैस ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो कभी जब हार्ट की तरफ गई तो हार्ट अटैक जैसी कंडीशन हो जाती है, ब्रेन पे गई तो माइग्रेन जैसी कंडीशन हो जाती है। हमारे जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे अगर अटक जाती है तो जॉइंट्स पेन हो जाता है। वो बॉडी के जिस पार्ट में चली जाती है वहीं पर उसी पार्ट से रिलेटेड बीमारी, परेशानी पैदा कर देती है। लेकिन हम बीमारी की जड़ को नहीं देखते, वहां तक पहुंचते ही नहीं है। हम कहाँ पहुंच जाते हैं? बीमारी पर। हम बीमारी पर पहुंच जाते हैं, उसकी हम एलोपैथिक दवा ले लेते हैं।
जो कि कारण बनती है फिर एक बड़ी बीमारी का। शुरुआत में किसी को जो शुगर है या फिर थायराइड है या हाई बीपी है, तो आप इसको क्योर कर सकते हो, नेचुरोपैथी से ख़त्म कर सकते हो, नेचुरोपैथी से। इनफैक्ट नेचुरोपैथी से तो 10-10, 15-15, 20-20, यहाँ तक कि 30-30 साल पुराना जो है हाई बीपी, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह ख़त्म हुआ है। कैसे? हमारी दिनचर्या को बदल के, हमारे खान पान को बदल के, उसी से हमारी आंतों को जो है क्लीन और हेल्दी रख के। तो जिनको भी, और ये हमारा पेट है ना, ये इतना बड़ा होता जाता खाना नहीं पचता ठीक से, तो ये इतना ही बड़ा होता जाता है। जिस दिन खाना ठीक से पचने लगा उस दिन ये खुद ब खुद अंदर चला जाएगा, अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा पेट कहाँ चला गया। तो बीमारियों को बढ़ाओ मत, बीमारियों को ख़त्म करो, बीमारी की जड़ को ख़त्म करो। हाई बीपी और ये थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये इन चीज़ों की दवा मत लो, उसकी जो जड़ है उसको ख़त्म करो। अपनी दिनचर्या को बदलो। सूरज निकलने से पहले जगना है तो जगना है। जैसे हमारी घड़ी होती है ना क्लॉक, वैसे ही हमारी बॉडी क्लॉक होती है। अगर हम सुबह मॉर्निंग में डेली 5 बजे जग के फ्रेश होने जाएंगे, हम अगर 4-5 दिन तक इस तरीके से गए तो 6वें 7वें दिन जो है खुद से ही हमें जो है 5 बजे जग के फ्रेश होने के लिए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी क्लॉक उसी तरीके से वर्क करती है जिस तरीके से हम उसको ढालते हैं। लेकिन अब लोगों ने दिनचर्या ऐसी बना ली है कि सूरज निकलने के बाद जगते हैं, ना उनके सोने का कुछ टाइम है, ना ही उनके जगने का कुछ टाइम है, ना ही उनके खाने का कुछ टाइम है। पहले हमारे यहाँ पे जो है खाना खाया जाता था 2 टाइम, भारत में 2 टाइम खाना खाया जाता था। जो कहते हैं कि हैवी डाइट, जैसे हैवी रोटी है, सब्जी है, दाल है, जो भी कुछ ले लिया वो 2 टाइम ही था। सुबह नाश्ते में कुछ भी चाय वगैरह लोग ले लेते थे, जिनको चाय ले ली, कॉफ़ी लेनी, वो हल्का फुल्का लेते थे, लेकिन खाना यही होता था कि सुबह खाना है और रात को खाना है। तो खाने को बीच में जो टाइम मिलता था वो अच्छे से पचने का टाइम मिल जाता था, वो पचता था अच्छे से, हमारी बॉडी में लगता था, उसमें से विटामिन मिनरल्स हमारी आंतें जो है खींच लेती थी। लेकिन अब तो हमें टाइम ही नहीं मिलता। हम 8-9 बजे जगते हैं, उसके बाद में हम नाश्ता ही इतना हैवी कर लेते हैं, फिर उसके 1-2 घंटे बाद फिर हम खाना खाते हैं, फिर हम शाम को जो है स्नैक्स में ले लेते हैं कुछ भी, फिर उसके बाद हम रात का खाना खाते हैं। तो खाना खाने को पचने का टाइम कब मिला? उसको पचने का टाइम मिला नहीं, वो आपकी बॉडी में जाए, जिसे आप भरते जा रहे हो वो आपकी बॉडी में जाके सड़ रहा है, जिससे आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है, बीमारियां हो रही हैं। पहले टाइम पे जो है हमारे देश में लोगों का जो था वर्क रूटीन, जो है फिजिकल वर्क इतना ज़्यादा था, लोग खेतों में काम करते थे, साइकिल चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, पैदल चलते थे। महिलाएं जो थी वो घर में बहुत सारे काम करती थी, फिजिकल वर्क करती थी, तो उनका खाना अच्छे से पचता था, उनकी बॉडी चलती थी। लेकिन अब सुविधाएं इतनी हो गई हैं कि कुछ काम बचा ही नहीं है करने के लिए। लोग बाइक से जाते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, मिक्सी में चटनी मसाले जो भी कुछ है वो उसमें हो जाता है, तो कुछ काम ही नहीं बचा, जिसकी वजह से जो है बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो हमने जो है अपना जो रूटीन था काम करने वाला हमारा, वो तो बदल गया, काम तो हमारा ख़त्म हो गया, जो हम फिजिकल वर्क करते थे जिसकी वजह से खाना पचता था। लेकिन हमारा जो खाना है वो पहले हेल्दी होता था, है ना, और अब खाना इतना गंदा हो गया है कि पेस्टिसाइड्स, उसमें
इतनी सारी मिलावट, दूध में ले लो, सब्जी में ले लो, फ्रूट्स में ले लो, दालों में ले लो, हर चीज़ में, खाने की हर चीज़ में मिलावट मिलेगी। कोई भी चीज़ आपको शुद्ध नहीं मिलेगी। ऊपर से हमारा फिजिकल वर्क वो ख़त्म हो गया जो हम काम करते थे। ऊपर से हमारे खाने का जो तरीका है, हमारी जो दिनचर्या है, वो इतनी डगमगाई हुई है कि उससे हमारी बॉडी खुद ही परेशान है। वो हमसे परेशान है कि भाई क्यों ठूसे जा रहे हो, क्यों ठूसे जा रहे हो। इनफैक्ट मुझे पचने का टाइम तो दो। खुद ही परेशान है, लेकिन हम जो है उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपको जितना भी हैवी खाना खाना है, जितना भी हैवी खाना खाना है, वो आप दोपहर वाला जो खाना होता है 12-1 बजे से पहले खा लिया करें। कितना भी हैवी खा लो, दिन में आप कुछ तो काम करोगे, बॉडी थोड़ा बहुत तो चलेगी, वो पच जाएगा, ठीक है। लेकिन रात को कोशिश यही करें कि रात को जो है हल्का खाना खाया जाए। हल्का खाना और 7 या 8 बजे से पहले ही खाया जाए। 8 तो बहुत लास्ट है, बहुत लास्ट। 7 से भी पहले खाया जाए। खिचड़ी है, सूप है, हल्का खाना, क्योंकि हम जो है खाना खा के सो जाते हैं। 1-2 घंटे में हम लोग सो जाते हैं, बॉडी हमारी वर्क नहीं करती है, फिजिकल हम कुछ करते नहीं हैं, खाना पचे कैसे। हमने खा लिया हैवी। इस वजह से शाम को 7-8 बजे से पहले खाना खाएं और हल्का खाना खाएं। एक चीज़ और मेन, वो ये 16 घंटे की फास्टिंग तो सुना ही होगा कि अपने आंतों को अगर हेल्दी बनाना है ना, तो इनको जो है 16 घंटे, 16 नहीं कर सकते तो 14 तो कर ही सकते हो। जैसे आपने जो है शाम को 8 बजे खाना खाया, तो 8 से मॉर्निंग के 8 हुए 12, 10 हुए 14, और 12 बजे कितना हुआ 16 घंटे। तो आपको खाना 12 बजे खाना है। उससे पहले आप कोई भी जूस ले सकते हो, कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो, खीरा वगैरह, सैलेड, इस तरीके की चीज़ें ले सकते हो। आपकी आंतों को थोड़ा रेस्ट मिले, खाना अच्छे से पचे। नेचुरोपैथी में हमें सिर्फ नेचुरल तरीके से जो है खुद को हेल्दी रखने का तरीके बताए जाते हैं कि हम जो है माँ प्रकृति के करीब रह के खुद को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। माँ प्रकृति में इतनी पावर है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो हमारी बॉडी को ना बिना दवाओं के ठीक कर देती है। जब भी हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होने होती है ना स्टार्टिंग, तो माँ प्रकृति जो है हमारी बॉडी को, जैसे कहते हैं ना कि किस तरीके से बॉडी में, मतलब इस तरीके के वो पैदा करती है जिससे कि हमको जो है एक सिग्नल मिलता है। जैसे कि हमें जो है सर्दी जुकाम हो गया है ना, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने सर्दी जुकाम की दवा खा ली, तो वो जो है हमें साइनस या माइग्रेन में कन्वर्ट हो गई, वो बदल जाती है साइनस या माइग्रेन में, है ना। हमारे वो फोड़े, वो हल्के पुल्के वो हुए, फोड़े फुंसी हुए, तो हमने उसके लिए दवा ले ली कि भाई एलोपैथिक हमें दवा दे दो, फोड़े फुंसी हो गए, तो वो जो है कन्वर्ट हो जाते हैं कि इसमें एक्जिमा वगैरह जो है स्किन प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम समस्याओं को बढ़ा देते हैं। फीवर होता है, तो फीवर किस लिए होता है? फीवर होता है कि हमारे ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको ख़त्म करने के लिए, हमको तो नहीं पता चला, लेकिन हमारी जो माँ है, माँ प्रकृति, माँ तो सब जानती है, तो माँ को सब पता होता है। तो माँ प्रकृति जो है हमारे जो वो ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए, जो हीट बनती है गर्मी से, वो नष्ट कर देती है उनको जो है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आता है। हम क्या करते हैं कि अरे फीवर हो गया, दवा लो दवा लो दवा लो। बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है तो आप दवा ले सकते हैं उसमें, लेकिन आपको हल्का पुल्का अगर फीवर है तो उसमें दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती। नेचुरोपैथी में जो है आप एनिमा लो,
मिट्टी की पट्टी लो, गीली पट्टी बांधो, तो उसके बाद में जो है आप जूस पियो, नारियल पानी पियो, आंतों को रेस्ट दो। 1-2 दिन तक आप इस तरीके से रहोगे तो उसके बाद में आपका फीवर खुद ब खुद, आपकी बॉडी, आपकी जो माँ प्रकृति है वो खुद ब खुद चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आप अपनी आंतों पर ध्यान दो, पेट पर ध्यान दो। जो भी बीमारी हो रही है वो पेट से हो रही है, आपका पेट क्लीन नहीं है, इस वजह से हो रही है। लेकिन हम लोग पेट पर ध्यान देते नहीं हैं। पानी ज़्यादा पीना है, लेकिन हम लोग पानी नहीं पीते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपनी दैनिक दिनचर्या जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव करके जो है थोड़े से चेंज करना पड़ेगा, उससे जो है हम हेल्दी रह सकते हैं। हाँ, तो मैंने क्या क्या बताए थे।